Hello, this is Rita Walia, your English trainer. Dear children, today we are going to start 7th chapter from your book Glimpses of India. Glimpses of India में today we will start as first part. This chapter is divided into 3 parts. तो first part हम start करेंगे. First part है A Baker from Goa. बेकर कौन होते हैं? जो ब्रेड्स बनाते हैं. ठीक है, तो बेकर फ्रॉम गोवा. अब क्या ऐसी स्टोरी हम जो गोवा की एक स्टोरी सुनाएंगे, एक बेकर की स्टोरी हम बताएंगे यहाँ पे कि बेकर जो है वहाँ पे कितना ज़्यादा जो लोब्स ऑफ ब्रेड होती है उसको पसंद करते थे, लोग कितना उसको खाना चाहते थे. तो वहाँ के जो बेकर्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे क्योंकि उनकी जो ब्रेड होती थी वो ऐसी ब्रेड नहीं जैसे अब हम लेते हैं, नहीं, उनकी ब्रेड के अलग अलग डिज़ाइन होते थे. तो वही जो डिज़ाइंस होते थे, वो उनकी जो फ्रेग्रेंस होती थी, जो टेस्ट होता था, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता था. तो ये गोवा में अभी तक भी कहते हैं कि चाहे जो ब्रेड बनाने वाले लोग थे वो अब जा चुके हैं, जिनकी कुछ डेथ हो चुकी है, कुछ अब इस दुनिया में नहीं है, बट फिर भी अभी तक भी कहते हैं कि जो ब्रेड बनाने वाले जो लोग थे वो अभी तक कहते हैं, क्योंकि उनके आगे के जो वंशज हैं वो चल रहे हैं. जो खाने वाले जो बहुत शौकीन थे कहते हैं कि अब शायद वो नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. कि इस चैप्टर में छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है, एक अच्छा मैसेज देने वाला चैप्टर है. तो ये जो पहले हमें पता होना चाहिए कि गोवा कहाँ पे है. गोवा सिचुएटेड 400 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ मुंबई. मुंबई के साउथ में 400 किलोमीटर की दूरी पे ये गोवा है. क्लियर. सेकेंड है कि रिमेन अंडर द. अब इसमें क्या है कि जो गोवा है उसको ये माना जाता है कि ये इनकी डिसेंडेंट जो हैं ये इंडियंस नहीं है. यहाँ पे पहला जो रूल हुआ होगा ये बाहर के लोग यहाँ पे रहे होंगे, यहाँ के खुद के नहीं है. ऐसा माना जाता है कि जो रिमेन अंडर द पोर्टुगीज रूल अंटिल 1961. कहते हैं कि 1961 तक ये जो रूल था ये किनका था? पोर्टुगीज का. ठीक है, पोर्तुगीज़ वहाँ पे थे. तो 1961 तक उन्होंने ही वहाँ पे रूल किया. तो माना ऐसा भी जाता है कि ये जो ब्रेड का जो इतना मतलब कि एक बिज़नेस हम कह सकते हैं, जो इतना फ्लॉरिश वहाँ पे हुआ था, ये शायद उन्हीं की एक देन थी, पोर्तुगीज़ की ही. ठीक है. देन अब उसके बाद क्या हुआ कि जब 1961 में जो पोर्तुगीज़ थे जो वापस चले जाते हैं, तो ये जो गोवा है वो इंडिया का एक पार्ट बन जाता है. तो हमें पता है कि जो गोवा जो है बहुत छोटी सी एक स्टेट है. क्लियर. नेक्स्ट है कि ऑथर जो है, अभी ये जो कहानी जो स्टोरी लिखी गई किसके बारे है? ये लिखी गई है ल्यूसी रॉड्रिगेज ने. ल्यूसी रॉड्रिगेज इसके बारे में बताते हैं कि कहते हैं कि जब मैं अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो उस समय क्या था कि उस समय जो बेकर्स थे बहुत पॉपुलर हुआ करते थे. तो कहते हैं उस समय तक भी क्या था कि जो पोर्तुगीज थे उनकी रूलिंग उस समय भी थी, ऐसा नहीं कि तब तक वो जा चुके थे. तो ऑथर्स क्या है कि अपने बचपन के दिनों को याद करता है, बचपन के दिन को याद करता है. तो वो क्या है कि वो क्या कहता है कि उस समय भी जो गोवा जो था वो पोर्तुगीज के अंडर ही था. क्लियर. तो पोर्तुगीज जो थे वो फॉन्ड ईटर्स ऑफ देयर फेमस लॉब्स ऑफ ब्रेड. तो अब वो बहुत ही कई टाइप्स की काइंड्स की वो ब्रेड बनाते थे, तो बहुत शौकीन थे वो ब्रेड खाने के. तो देन ईटर्स हैव लेफ्ट बट मेकर्स स्टिल देयर. कहते हैं कि जो खाने वाले जो इतने शौकीन लोग थे वो तो अब नहीं है यहाँ पे, बट हाँ उनका जो बिज़नेस चलाने वाले उनके जो वंशज थे वो अभी तक भी यहाँ पे हैं, और अभी तक भी ये जो बिज़नेस है ये आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है. तो आगे क्या है, कहते हैं कि अब हम बताते हैं आपको कि जो बेकर्स हैं वहाँ के जो इतने क्यों पॉपुलर हुए थे. बेकर्स के बारे में क्या कहते हैं कि मॉर्निंग का टाइम होता था उस समय, अपने चाइल्डहुड की ही बात बता रहे हैं कि मॉर्निंग का टाइम जब होता था तो उस समय क्या था कि कैरेट बास्केट ऑफ हिज हेड. तो वो बेकर जो होते थे सर पे अपने वो टोकरी सी लेके वो आ जाते थे, उसमें उन्होंने ब्रेड जो रखी होती थी, तो वो साथ में उनके पास बैम्बू एक होता था, बैम्बू स्टिक होती थी, स्टैंड जो होता था जिसके ऊपर वो बास्केट को रखते थे. एक स्टैंड था नीचे, बास्केट को उसके ऊपर स्टैंड पे रख देते थे. अब कहते हैं कि थर्ड एंड जिंगल ऑफ हिज बैम्बू अनाउंसेस ऑफ हिज अराइवल. कहते हैं कि जैसे ही वो बैम्बू वाला आ जाता था तो वो ठक ठक करके जो बैम्बू के साथ वो ज़मीन पे ग्राउंड पे जैसे वो आवाज़ देता था. थर्ड क्या होती है? एक हैवी सी लो सी साउंड. ठीक है. तो कहते हैं कि जैसे वो जिंगल जो घंटी सी आवाज़ उसकी होती थी, तो इससे क्या पता चलता था कि जो ये जो है बेकर जो है ये आ गया. तो मॉर्निंग में वो क्या करते थे कि जा के वो हर गांव में वो ब्रेड को बेचते थे.
अब क्या है कि जैसे कहते हैं कि हम सोए होते थे तो मॉर्निंग में आ जाता था तो पता चल जाता था कि बेकर्स आ गए हैं। देन ब्रिंग लॉब्स फॉर एल्डर्स। अब जो एल्डर्स थे वो तो चाय के साथ तो लॉब्स लेते थे, ठीक है। जो ब्रेड एक फुल ब्रेड होती है, ब्रेड के जो एक एक पीस होता है उसको हम लोफ कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो LOAF, ठीक है, ये होता है सिंगल पीस। अगर हम इसका प्लूरल लेके चलेंगे तो बन जाएगा LOVAVES, ठीक है। तो इसका लॉब्स हो जाता है ये, क्लियर। तो कहते हैं कि ये जो लॉब्स है, जो एल्डर्स तो उनको पसंद करते थे खाना, अब हम बच्चों के लिए वो क्या लेके आते थे, तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बैंगल जैसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे उन्होंने बनाए होते थे, ठीक है। तो कहते हैं उनको लेके आते, तो हम वो क्या करते थे, हमारे हाथों में उनको कहते पहना देते थे। तो वो बैंगल्स बच्चों के लिए लेके आते थे, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट लगता था कि उसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस होती थी। जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अप चिल्ड्रन, कहते जैसे उसकी आवाज़ आती थी, वो घंटियों की जिंगलिंग की आवाज़ आती थी, हम सोए होते थे और सब बच्चे उस समय उठ जाते थे, पता चल जाता था कि बेकर आ चुका है मॉर्निंग टाइम में। देन हम क्या करते हैं, उस समय हम भाग के जाते और अपनी जो ब्रेड बैंगल्स हैं उनको लेना शुरू कर देते। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से गोवा के जो लोग थे वो बैंगल्स मीन की ये ब्रेड बैंगल्स बनाते थे या ब्रेड के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अभी हम और भी देखेंगे कि ये जो बेकर्स थे ये किस किस टाइप की ब्रेड्स बनाते थे और कितनी ज़्यादा फेमस होती थी उस समय की ब्रेड्स को। अभी जैसे जैसे ऑथर जो है ये बेकर के बारे में बताता है, वो ये बता रहे हैं कि वो चाइल्डहुड जो टाइम उनका था तो उस समय जो मिनकी जो बेकर्स थे जो किस तरह के वो ब्रेड को बनाते थे, एक उनके पास क्या थी, ब्रेड बैंगल्स होती थी, और जो एल्डर्स थे उनके लिए वो क्या लेके आते थे, वो लॉब्स ऑफ ब्रेड लेके आते थे, ठीक है। तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एक ब्रेड की बैंगल्स जैसे बनी होती थी वो लेके आते थे। तो कहते हैं कि हम क्या इतने ज़्यादा एगर होते हैं कि ही वुड सो एगर, जैसे वो मॉर्निंग में आता, ठीक है, वो जिंगल साउंड होती है तो वो जितने भी बच्चे थे वो उसी साउंड से उठ जाते और भागते हुए बाहर आते अपने अपने जो ब्रेड्स हैं ब्रेड बैंगल्स को लेने के लिए। तो कहते हैं कि हम इतने ज़्यादा एगर होते हैं उनको खाने के लिए कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि सुबह पहले हम अपना ब्रश कर लें या मुंह को धो लें, हमने कभी भी इसके बारे में बॉदर किया ही नहीं। अगर कोई हमें कहता है कि मीन कि यू शुड वॉश योर फेस फर्स्ट या यू शुड दैट क्लीन योर टीथ, तो वो क्या कहते हैं, अब उनका आंसर क्या होता है, टाइगर्स नेवर ब्रश्ड। वो कहते हैं हम तो टाइगर्स हैं, ठीक है। तो जो टाइगर्स हैं वो कभी भी ब्रश नहीं करते, आपने देखा टाइगर्स को ब्रश करते हुए, वो कभी ब्रश नहीं करते, ठीक है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, कहते हैं कि टाइगर्स तो कभी ब्रश नहीं करते, जब मैं गरम गरम चाय पीऊँगा तो जो भी मेरे मुंह में है सारा कुछ वो क्या कर देगा, उसको क्लीन कर देगा। ये ऑथर उस समय मिलके बोलते थे। तो ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। अभी हम देखते हैं कि जो ब्रेड है इसकी स्पेशलिटी और क्या क्या है, ठीक है। अब क्या है, कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, ठीक है, देन या मैरिज हो या कोई भी रिलीजियस फंक्शन हो, ठीक है, कुछ भी हो, कुड बी थॉट ऑफ विदाउट प्रेजेंस ऑफ बेकर्स। सोच ही नहीं सकते थे कि बेकर्स के बिना भी ये फंक्शंस कभी पूरे हो सकते हों, क्योंकि बेकर्स को आके अलग अलग तरह की ब्रेड्स को बनाना है, अपने कुछ अलग अलग तरह के उनको मिलकर सजाना है, ये सारा काम कौन करते थे, बेकर्स करते थे। उस समय के जो बेकर्स थे वो बहुत ज़्यादा ही फेमस और पॉपुलर हुआ करते थे। अब वो जो बेकर्स थे उनकी ड्रेस कैसी होती थी, कहते हैं कि उनकी ड्रेस जो थी वो बहुत पैक्यूलियर होती थी। पैक्यूलियर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज, उनकी ड्रेस जो बहुत स्ट्रेंज होती थी, ठीक है। और उस ड्रेस को क्या कहते थे, काबाई, उस ड्रेस का नेम था काबाई। अब वो काबाई जो दिखने वाली ड्रेस थी वो देखो कैसे होती है, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, फ्रॉक देखें जो डाली होती है वो सिंगल पीस, वो नीज तक आती है, रीचिंग बिलो नीज, कहाँ तक पहुँच रही है वो, नीज तक पहुँचती है, ऐसी उनकी ड्रेस होती थी। तो कहते हैं कि वो जो बेकर्स थे उस समय के वो बहुत ज़्यादा वेल टू डू क्या होते हैं, जो रिच होते हैं। जो बेकर्स थे वो भी क्या है, रिच होते थे उस समय। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही गरीब से, ऐसा कुछ नहीं कहते कि चाहे उनकी ड्रेस नहीं देखनी, ड्रेस चाहे उनकी पैक्यूलर होती है बट वो बहुत ही रिच होते थे। देन अब कहते इतने रिच होते थे कि उनका जो पेट है वो भी इतना बड़ा बड़ा सा वो नज़र आता था। तो कहते हैं उसको ऐसा लगता है जैक फ्रूट अपेयरेंस, उनकी जो अपेयरेंस है वो एकदम से अलग से उनकी नज़र आती थी। वो कहते हैं ऐसा लगता है कि जैक फ्रूट होता है वैसी उनकी अपेयरेंस हो जाती है। एंड लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और कहते जब भी इनको देखा जाए तो ये बहुत ही खुश नज़र आते थे। क्लियर। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है कि हमने एक बेकर और फ्रॉम गोवा, कि अगर एक बेकर है जो गोवा का, उसके बारे में देखा कि किस तरह से वो मिलके अपनी ब्रेड्स
से ही सभी को कैसे अट्रैक्ट करता है, बच्चे कैसे भागे जाते हैं, उनकी ड्रेसेस कैसे होती है, वेल टू डू होते हैं और उनका अपीयरेंस बाद में उनकी चेंज भी हो जाती है। ये सारा हमने इस चैप्टर में देखा। आई होप कि आपको इस चैप्टर के बारे में जो कंप्लीट नॉलेज है वो हो चुकी होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द अपकमिंग notifications of my videos. Thank you so much.